गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा 11 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो इस करंट अफेयर्स में हमारे जैसे क्विज़ मैंने आपको बताया था कि क्विज़ भी होगा और प्लस आपके जो है करंट अफेयर भी रहेंगे। और क्विज़ जो ले रहे हैं हम वो अपने जितने भी पुराने मंथ्स निकल गए हैं जैन टू अगस्त तक, तो वो क्विज़ इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और प्लस आप मुझे बाकी सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहता हूं और बाकी किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं, एक आता है मेरा जीएस कोर्स और एक आता है 10,000 एमसीक्यू कोर्स। तो आप इन दोनों कोर्सेज़ को परचेज़ करके अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस, स्टेट एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कोर्स बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि बहुत जान डाल के मैंने ये कोर्सेज़ बनाए हैं। ठीक है, तो आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या होगा, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या फिर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो आपको क्या होगा कि ऐसे होम पेज नज़र आएगा, तो होम पेज जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स नज़र आएगा। तो बेस्ट सेलिंग को यहाँ पे व्यू ऑल दबा देना, तो यहाँ पे आपको जीएस कोर्स जो है दूसरे तीसरे नंबर पे दिख जाएगा और 10,000 MCQ का कोर्स आपको लास्ट में दिख जाएगा। तो अपने कोर्सेज़ को परचेज़ कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए कि क्या कहता है, हु इज़ द स्मार्ट सिटी मिशन डायरेक्टर। स्मार्ट सिटी मिशन के डायरेक्टर का जो नाम है वो क्या है, डेट इज़ कुणाल कुमार। चलो मैं बता दिया, बट पहले क्वेश्चन डिस्कस पहले पढ़ूंगा मैं, फिर आप बताएंगे आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, कैबिनेट कमेटी ने अभी एक अप्रूव किया है कि हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन प्लांट जो है वो बंद होगा कौन से राज्य में। जाने के कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन प्लांट जो है वो कौन से राज्य का प्लांट है। तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होस्ट करने जा रहा है 10वीं सालाना मीटिंग किसकी, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी की, साउथ एशिया की। ये कौन से राज्य के अंदर मीटिंग होने वाली है, साउथ एशिया की जो मीटिंग है आपकी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ की, तो वो कौन सी स्टेट में होने वाली है। नेशनल कॉन्क्लेव नेशनल कॉन्क्लेव ऑन एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन नेचुरल गैस सेक्टर हेल्ड इन विच स्टेट। मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्क्लेव हुआ था एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नेचुरल गैस के अंदर, जान के आपकी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आप कर सकते हैं उस सेक्टर के अंदर, तो कौन से राज्य में ये सारी चीज़ देखने को आपको मिली है। चलो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, स्मार्ट सिटी मिशन डायरेक्टर जो थे वो थे कुणाल कुमार। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है क्लोजर किस चीज़ का जी, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन प्लांट का। ये कौन से राज्य में है, ये है आपका तेलंगाना में, तेलंगाना के अंदर है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है 10वीं सालाना मीटिंग हैंडल करने वाला है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ साउथ एशिया की। तो ये कौन से राज्य के अंदर देखने को आपको मिलेगी, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर ये मीटिंग देखने को आपको मिलेगी, मतलब हो चुकी है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, नेशनल कॉन्क्लेव जो है आपका नेचुरल गैस सेक्टर के लिए, यानी कि प्राकृतिक गैस के लिए, तो वो कौन से स्टेट में देखने को आपको मिला, तो ये भी आपको देखने को मिला न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली के अंदर ये देखने को आपको मिला था। चलिए जी, एंड अब नेक्स्ट क्विज मैं पढ़ूंगा और आप आंसर देंगे। हमारा इंडियन रेलवे जो है 100% जो है इलेक्ट्रिसिटी पे हो जाएगा कौन से ईयर तक, ये हमारे रेलवे मंत्री जो हैं पीयूष गोयल ने बोला था। नेक्स्ट है, कौन सी रेलवे को कमीशन किया गया है ताकि वो जो है पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने का वो पहला जो है रेलवे बनेगा, यानी कि वेस्ट से ही हम एनर्जी पैदा कर लेंगे विद इन द 24 आवर और ई वेस्ट से करेंगे, ध्यान रखना ई वेस्ट से करेंगे। ठीक है, ई वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस अपना यूरिया सोना उगले ब्रांड। ये किसने ये ब्रांड लॉन्च किया है ताकि जो है आपके जो मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं और यूरिया वगैरह है इसको अच्छे से यूज़ करके हम आगे को बढ़ा सकें। ठीक है, आगे अपनी क्रॉप को बढ़ा सकें। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पांचवा क्वेश्चन देखिए, मतलब इंडियन रेलवे जो है 100% इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हो जाएगी 2024 तक। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा रेलवे जो है कमीशन किया है पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, तो ये आपका जो डेट इज़ रेलवे है, डेट इज़ ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इन्होंने किया है।
अपना यूरिया सोना उगले ब्रांड ये किसने लॉन्च किया है? HURL। आप कहेंगे सर HURL क्या है? तो दिस इज़ कॉल्ड हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। याद रखना, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। और हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर जो थे जिन्होंने ये लॉन्च किया था, डेट इज सदानंद गौड़ा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हु लॉन्चेस अपना यूरिया सोना उगले, तो HURL ने लॉन्च किया, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड ने लॉन्च किया। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज सक्सेसफुली अचीव द कंप्लीट फेज आउट ऑफ विच केमिकल दैट इज़ यूज्ड बाय फोम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज एंड हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। मतलब इंडिया ने, भारत जो है, एक ऐसा केमिकल को बाहर भेजने में सक्षम हुआ है जो आपके इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक था। ठीक है, और इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस करता था। दूसरा क्वेश्चन है, हमारा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो है ये हाईलाइट कर रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें बाकी बहुत सारी स्टेट से लोग आएंगे। ये कौन से राज्य के अंदर देखने को आपको मिलेगा? किसने जो है ऑर्गेनाइज किया? पहला सुकुमार सेन मेमोरियल लेक्चर, ये किसने ऑर्गेनाइज किया? तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो इंडिया जो है फेज़ आउट किया है, कौन सा मटीरियल को फेज़ आउट किया है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक ऐसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, जो हमारे जो डेट इज़ ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो सकती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब गर्मी पैदा कर सकती है। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो है हाईलाइट करता है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। ये कौन से राज्य की ये स्कीम है? ये स्कीम है भाई आपके, मतलब कौन से राज्य के अंदर देखने को आपको, कौन से राज्य के अंदर ये देखने को आपको मिली है? तो ये मिली है आपके डेट इज़ द तमिलनाडु के अंदर देखने को आपको मिली है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि कल्चरल पार्टनर कौन थे तमिलनाडु के? कल्चरल पार्टनर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दे आर द कल्चरल पार्टनर ऑफ द तमिलनाडु। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अंदर 16 स्टेट्स से प्लस और यूनियन टेरिटरीज जो हैं यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। हु ऑर्गेनाइज फर्स्ट सुकुमार सेन मेमोरियल लेक्चर? ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट सुकुमार सेन मेमोरियल लेक्चर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए जी क्या कहते हैं क्वेश्चन। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने जो है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, इन्होंने एक ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट करी है। ये कौन से राज्य में करी है? जाने के जैविक खाद्य प्रसंस्करण जो है इकाई का उद्घाटन किया है हरसिमरत कौर बादल ने, जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। तो ये राज्य के अंदर किया गया है उत्तर प्रदेश। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हरसिमरत कौर बादल ने जो है अभी फूड पार्क लॉन्च किया था, मेगा फूड पार्क लॉन्च किया था। ये मेगा फूड पार्क कहाँ पे लॉन्च किया था? मिज़ोरम में। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे बात आई है ऑर्गेनिक की, तो पहली देश की हमारी ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है? सिक्किम। क्लियर। यूपी की बात आई है तो यूपी के जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को एडिशनल टाइटल दिया गया है गवर्नर का एमपी का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य ने लॉन्च करी है एजुकेशनल व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र टू रिजॉल्व एनी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज? अगर आपको कोई भी इशू है एडमिशन लेने के लिए स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, तो आपको व्हाट्सएप के चैटबॉट आपका मित्र, ये जो चैटबॉट है यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएंगी। ये कौन से राज्य ने किया है? तो ये किया है हरियाणा ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, हरियाणा। अभी चैटबॉट की बात आई है तो चैटबॉट आपको ये पता होना चाहिए कि टाटा कैपिटल ने भी लॉन्च किया था। वो वॉइस बोट था जिसे हम कहते हैं टिया। ठीक है, जो आपका व्हाट्सएप कस्टमर्स लाइक जो भी उन्होंने कोई इशू करना, कोई भी जो चीज़ है जैसे लोन की इंक्वायरीज़ लेनी और मतलब प्रॉपर तरीके से जो है ये चलता है, मतलब लोन वगैरह का पता कैसे चलता है, सारी चीज़ें। अभी आईसीआईसी बैंक ने भी जो है एक चैटबॉट लॉन्च किया था जिसका नाम है आईपाल।
ठीक है, iPal। और ये क्या है, ये आप वॉइस के थ्रू आप बैंकिंग कर सकते हैं, अलेक्सा के थ्रू, गूगल असिस्टेंट के थ्रू जो है आप जो है डैट मीन्स आई मीन टू से बैंकिंग कर सकते हैं। iPal ICICI बैंक। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, हरियाणा। ये कौन है, मनोहर लाल खट्टर। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। कौन सा बैंक जो है जिसने लॉन्च किया इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड? मतलब क्या है, ये एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया जिसका नाम है सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड ये है। तो ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया ने, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बैंक ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर हैं वो कौन है, मुंबई हैं। और अतानु कुमार दास जो हैं यहाँ के MD एंड CEO हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। जीरी मेंजेल जो है अभी इनका देहांत हुआ है। ये अकादमी अवार्ड जीता था इन्होंने 1968 में। किस फिल्म के लिए अकादमी अवार्ड जीता था? तो इस मूवी का नाम था क्लोजली वॉच ट्रेन। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। क्लोजली वॉच ट्रेन इनको मिला था जो है अकादमी अवार्ड मिला था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए राष्ट्रपति मतलब नया राज्य संघ जो हैं वो कौन चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है अनिल जैन। अनिल जैन इज़ द करेक्ट आंसर, अनिल जैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया इंडियन एसोसिएशन जो है ये कहाँ पे कब बनी थी? मतलब 1920 में बनी गई थी। और इसके हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे हैं? दिल्ली के अंदर हैं। सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? लंदन के अंदर, यूके के अंदर। और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेविड हैगर्टी। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, अनिल जैन इज़ द करेक्ट वन। वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग एप्पल स्टोर, ये फ्लोटिंग एप्पल स्टोर है जी। ये जो है कौन सी कंट्री के अंदर जो है लॉन्च किया गया? एप्पल का स्टोर जो है फ्लोटिंग है, तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? सिंगापुर के अंदर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। फ्लोटिंग से आपको मेरे दिमाग में एक याद आता है कि हमारा इंडिया के अंदर नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। वो भी क्या है आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और ये केबुल लामजाओ जो है ये कहाँ पे है? ये डेट इज़ इन द मणिपुर। और मणिपुर में लेक का नाम पूछा जाता है कई बार, वो डेट इज़ लोकतक लेक के ऊपर है, डेट इज़ केबुल लामजाओ। ये इंडिया का और फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये जो है जो बात है यहाँ पे सिंगापुर इज़ द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारा 2020 का फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स आया था, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, ठीक है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की बात करी गई थी। तो जिसमें रिलायंस जो है वो 2 नंबर पे रह गया। मतलब सबसे ऊपर कौन है? एप्पल अभी भी जो है फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, लेकिन रिलायंस जो है दूसरे नंबर पे चला गया। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके बात करते हैं यहाँ पे डेट इज़ द किसकी बात करेंगे हम? एप्पल की, ठीक है। तो एप्पल की बात करेंगे तो एप्पल के जो CEO हैं, CEO डेट इज़ कॉल्ड टिम कुक, ठीक है। और कैलिफोर्निया के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं, कैलिफोर्निया के अंदर। और चेयरमैन का नाम क्या है? आर्थर डी लेविंसन। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। एक्टर जयाप्रकाश रेड्डी जो हैं इनका हाल ही में देहांत हो गया है। ये कौन से सिनेमा के साथ बिलोंग करते थे? तो ये देखते थे तेलुगु, मतलब तेलुगु मूवी से बिलोंग करते थे मेनली। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, तेलुगु। आर मसाकुई जो हैं ये नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं इंडिया के अंदर कौन सी कंट्री के? तो ये जमाइका के, इंडिया से जमाइका कंट्री में गए हैं, जमाइका के अंदर गए हैं। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? जमैका के अंदर गए हैं। और अभी जो है बहुत सारे हाई कमिश्नर न्यूज़ में थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पूछा जा सकता है तरनजीत सिंह संधू, ये कहाँ पे एम्बेसडर अपॉइंट किए गए थे? US के अंदर। और उसके बाद पी कुमारन ये हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए सिंगापुर के अंदर, ठीक है। और एक थी गायत्री कुमार, ये जो हैं यूके के अंदर डेट इज़ यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमारे नेक्स्ट हाई कमिश्नर हैं। और मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था भूटान का, ठीक है। सो भूटान के अंदर जो है हमारी एम्बेसडर कौन है? भूटान के अंदर है डेट इज़ रुचिरा कंबोज।
रुचिरा कंबोज इज द करेक्ट आंसर, जो भूटान के अंदर है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, जमैका। किसने डिज़ाइन किया लोगो नेशनल बैम्बू मिशन प्लान का? किसने डिज़ाइन किया जी हमारा इस लोगो को? डेट इज़ सायराम गोदी एदेगी। सायराम गौद एदेगी इज़ द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। और जो लोगो है, लोगो के अंदर जो लोगो के अंदर जो है आपका ग्रीन और गोल्ड कलर की जो सीनरी वगैरह कर रखी है। और ये ग्रीन एंड गोल्ड क्या बताता है आपका? ग्रीन एंड गोल्ड बताता है आपका कि मतलब जो डेट इज़ बैम्बू है, डेट इज़ कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। क्लियर। और बैम्बू के अंदर जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो चाइना के अंदर है, इंडिया दूसरे नंबर पे आता है और म्यांमार जो है तीसरे नंबर पे आता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका? साईराम गौद एदिगी। तो आंसर इस बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC जिन्होंने पार्टनरशिप करी किस सोशल मीडिया के साथ, ताकि वो फ्री डिजिटल स्किल ट्रेनिंग की जो है प्रोवाइड कर सके, फ्री डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। तो ये NSD ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया? लिंक्डइन के साथ। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डेट इज़ द डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। लिंक्डइन इज़ द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और लिंक्डइन के जो हेडक्वार्टर हैं डेट इज़ इन द कैलिफोर्निया US के अंदर हैं, कैलिफोर्निया US के अंदर। और CEO कौन है इनके? डेट इज़ रेयान रोसेल्की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अभी बात करते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, NSD की बात करते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, ये पार्टनरशिप करी थी इसने किसके साथ? NSD के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ जो है पार्टनरशिप करी। और इन्होंने यूथ को फाइनेंशियल सर्विस जॉब जो है, फाइनेंशियल सर्विस जॉब लगाने की बात करी थी। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, फॉर द फाइनेंशियल सर्विस जॉब। सुपर इंपॉर्टेंट। क्लियर। और IBM जो है ये इसने भी NSD के साथ जो है एक हाथ मिलाया था डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करने के लिए। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब हम बात करते हैं NSD की। ये आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके जो CEO हैं वो कौन है? डेट इज़ मनीष कुमार। NSD के अभी भी CEO कौन है? मनीष कुमार। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका? लिंक्डइन इज़ द करेक्ट वन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग द कोकून एट 40 जो है ये किसने पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है राधा नायर ने। आंसर इसमें क्या बनेगा? डेट इज़ C ऑप्शन बनेगा। राधा नायर लिखा भी हुआ है यहाँ पे। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, इसमें जो नाम है डेट इज़ सुधा मूर्ति जी ने भी एक बुक लिखी थी, डेट इज़ हाउ द ऑनियन यानी कि प्याज गॉट इट्स लेयर, यानी कि प्याज किस तरीके से अपनी जो है ऊपर वाली लेयर्स ले सकता है। तो ये जो है सुधा मूर्ति जी ने बुक लिखी थी। सुपर इंपॉर्टेंट। आंसर इज C ऑप्शन। विच कंट्री हैज़ नेम्ड फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टोनी एबोट एज ए ट्रेड एडवाइज़र? मतलब टोनी एबोट जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं किसी टाइम के ऊपर, अब ये ट्रेड एडवाइज़र हैं। ठीक है, तो ट्रेड एडवाइज़र हैं तो किसने इनको अपॉइंट किया है? तो इनको अपॉइंट किया है भाई ब्रिटेन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन इज़ द करेक्ट आंसर। और ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? डेट इज़ द लंदन। सुपर इंपॉर्टेंट। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो ये याद रखना है। आंसर इसमें क्या बनेगा? ब्रिटेन इज़ द करेक्ट वन। वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जिन्होंने जो है फूड को मिड डे सजेस्टेड टू इंक्लूड विच फूड इन द मिड डे मील स्कीम, मतलब मिड डे मील स्कीम जो आप खा रहे थे उसमें एडिशनल आपको फूड मिला करेगा, हमेशा मिला करेगा। और वो कौन सा है? वो क्या है? मिल्क आपको मिला करेगा, दूध आपको मिला करेगा। दूध के अंदर कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन C नहीं होता। ठीक है, आयरन भी कमी देखने को आपको मिलती है दूध के अंदर। बाकी इसको हम फुल फ्लैश जो है आपकी खाना नहीं कह सकते, क्योंकि बोला जाता है कि ये पूरा पौष्टिक आहार है मिल्क, लेकिन ये चीज़ें जब मिसिंग है तो आप देख सकते हो कि हाँ इसमें भी कमी है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मिड डे मील स्कीम की। मिड डे मील प्रोग्राम जो चलाया गया था 1925 में सबसे पहली बार की बात करूँगा मैं, मद्रास के अंदर चलाया गया था, मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 1925 के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? C ऑप्शन बनेगा, डेट इज़ मिल्क।
अकॉर्डिंग टू द लेवल एंड ट्रेंड्स इन द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मतलब बचपन में ही बच्चे की डेथ हो जाती है। रिपोर्ट 2020 द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब क्या हो गया कि 5 बच्चे मर रहे हैं 1000 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं, और इससे इंडिया की पोजीशन जो है डिक्लाइन हो चुकी है। 2019 में 126 थी 1990 के अंदर, ठीक है। तो 2000 मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि 2019 के अंदर कितनी हो गई है, और 126 थी 1990 के अंदर, ठीक है। तो अभी जो बात है उस टाइम मतलब 2019 के अंदर जो है इसकी डेट मीन्स आपका आई मीन टू से वो कितना पॉइंट रखा गया था, कितने पॉइंट थी ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा इसका डेट इज़ 34। 34 इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 34 इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये मोर्टेलिटी रेट वगैरह क्या होते हैं, बचपन में ही बच्चा जन्म लेके मर गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम बात करते हैं, ये आपको याद रखनी है बस चीज़ें। वैसे तो डेट इज़ 34 इज़ द करेक्ट आंसर, 34। कौन सी स्टेट ने घोषित किया है कि जो 16% रिबेट है इन द गैस बिल टू द सिरेमिक इंडस्ट्री इन दैट स्टेट, हु स्टेट हैज़ अनाउंस 16% रिबेट, यानी कि 16% रिबेट मिलेगी अगर वहाँ पे कोई गैस बिल आता है और किसी भी सिरेमिक इंडस्ट्री की लिए और हमारे स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। तो क्या है कि 16% जो है रिबेट देने वाले हैं गैस बिल के ऊपर। तो किसने बात करी है ये बात करी है किसने, गुजरात ने। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। गुजरात के जो सीएम हैं उनका जो नाम है डेट इज़ गुजरात के जो सीएम हैं उनका जो नाम है डेट इज़ विजय रूपानी, और इनके गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कई बार याद नहीं आता, ठीक है। और कैपिटल क्या है इनकी, गांधीनगर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं गुजरात की बात करता हूँ तो गुजरात पहली ऐसी स्टेट थी जो कोविड-19 के अंदर जो है पहली श्रमिक ट्रेन जो है इन्होंने चलाई थी, फर्स्ट श्रमिक ट्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट श्रमिक ट्रेन चलाई थी। और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस के अंदर, यानी कि हम एक्सपोर्ट के लिए तैयार बैठे हैं, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, हम तैयार बैठे हैं। और ये जो इंडेक्स था वो नीति आयोग द्वारा पेश किया गया था। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द इकोवास मतलब इकोनॉमी कमेटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय का क्या नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है डेट इज़ नाना अकुफो आडो। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, नाना अकुफो आडो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और प्लस जो है ये पर्सन जो हैं डेट इज़ नाना अकुफो आडो, ये कहाँ से हैं, ये घाना से हैं, रिपब्लिक ऑफ घाना से हैं, ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली घाना से हैं, देखने को आपको मिलते हैं। तो आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। According to the International Atomic Energy Agency, which country has more than 10 times the amount of enriched uranium permitted under an international agreement? मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार किस देश में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत तय सीमा से 10 गुना ज़्यादा समृद्ध यूरेनियम का भंडार देखने को आपको मिला है। तो ये देखने को मिला है भाई कहाँ पे, ईरान के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी है और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, डेट इज़ द इसके हेडक्वार्टर जो हैं IAEA के डेट इज़ इन द वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हैं, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हैं। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखना है आपको। ईरान की बात करते तो ईरान की जो कैपिटल है डेट इज़ कैपिटल इज़ तेहरान है। और करेंसी जो है इनकी तोमन है, तोमन। पहले क्या होती थी, रियाल होती थी, तोमन अब नई करेंसी है ईरान की। और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, हसन रूहानी, ठीक है। ईरान ने पहली बार 1962 के बाद 1962 के बाद जो है अभी हेल्प ली। ईरान ने किससे 2020 के अंदर किससे सहायता ली, इन्होंने जो आपका जो आपका आई मीन टू से मैं बात कर रहा था कि इंडिया जो है ईरान जो है इन्होंने 1962 के बाद जो है हेल्प ली 2020 में, किस चीज़ के लिए, कोरोना वायरस के चलते हुए इन्होंने हेल्प ली। और ईरान की पहली मिलिट्री सैटेलाइट जो लॉन्च करी गई थी वो थी नूर वॉज द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट। सुपर इंपॉर्टेंट, आंसर इज सी। इंडिया हैज़ इनिशिएटेड एन एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन द
टॉप इंपोर्ट ऑफ विटामिन सी फ्रॉम विच कंट्री। इंडिया ने जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है और विटामिन सी जो है अब हम अगेन अपने घर का ही मतलब खाएंगे, ठीक है, मतलब स्वदेशी खाएंगे, आत्मनिर्भर भारत वाली यहाँ पे बात हुई है। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ सस्ती भेज रहा है, एक्सपोर्ट सस्ता कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी गवर्नमेंट को मतलब चला रहा है। तो क्या होता है कि जैसे ही हमारे देश में आता है कि हाँ, हमें पता लग जाता है कि जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर हैं, जो लोकल चीज़ें बनाने वाले लोग हैं, वो परेशान हो जाएंगे। अब आपने देखा ही है, हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है इसी कारण जो सरकार जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, उसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाती जाती है। तो विटामिन सी के लिए जो है आपने डंप किया, जो मतलब इंडिया ने जो इनिशिएट किया था एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन विटामिन सी के लिए, वो कौन सी कंट्री के साथ जो है करी है, तो वो है चाइना। चाइना इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चाइना ने अभी जो है रिसेंटली यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के साथ भी साइन किया है, ट्रेड ट्रीटी के साइन भी किया हुआ है, और जो किसको फोकस करती है, शांति और स्टेबिलिटी, पीस और स्टेबिलिटी के लिए बात करती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्लियर। और जो 2019 का जो ई वेस्ट था, ठीक है, ई वेस्ट था, उसमें जो इंडिया है, इंडिया 3rd नंबर पे था, ठीक है, कंट्रीब्यूटर में, और सबसे ज़्यादा जो टॉप पे था वो अगेन चाइना ही था, चाइना नंबर 1, और यूएस जो है आपका दूसरा नंबर, और इंडिया तीसरा नंबर है। आंसर इसमें क्या बनेगा, चीन। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इन्होंने कन्फर्ड किया है नेशनल अवार्ड कितने एडुकेटर्स को जो वर्चुअल इकोनॉमी के थ्रू चलते हैं, मतलब वर्चुअल सेरेमनी, मतलब इस तरीके से टीवी चलता था और यहाँ पे ये बैठ जाते थे और आपस में बात करते थे, और उसको सीट जो है आई मीन टू से जो है उनको जो है अवार्ड दे दिया जाता था, नेशनल अवार्ड दे दिया जाता था, ठीक है। तो ये कितने लोगों को दिया है, डेट इज़ द 47 लोगों को जो है ये अवार्ड मिला है। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, अगर अच्छा लगा है तो, ठीक है। बाकी 9 बजे क्लास में मिलेंगे, और आप मुझे इन सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पे ही सारी लेक्चर PDF शेयर की जाती हैं, और प्लस इंस्टाग्राम डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और कहीं पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, GS कोर्स एंड जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स। MCQ कोर्स के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका कॉम्प्रिहेंसिव सार है, चैप्टर वाइज किए हुए हैं। GS कोर्स जो है हमारा थियरी कोर्स है, तो इस कोर्स को भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अगेन डिस्काउंट्स आपके यहाँ पे गिवन होंगे, और अगेन आपकी साइट के ऊपर भी गिवन होंगे, ठीक है। तो बने रहिए और पढ़ते रहिए अपना, और अच्छे से आगे आगे बढ़ते जाइए। सो थैंक यू सो मच गाइस। एंड अच्छा, ये परचेज़ कैसे करोगे ये आपको बता देता हूँ। स्टडी IQ की ऐप आप डाउनलोड करेंगे, होम पेज के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, तो यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाएंगे तो दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आपको दिखेगा GS कोर्स, जिसके अंदर जो है आपको कोड यूज़ करना है VIP 500, ठीक है, और ये आपको याद रखना है। तो दैट्स इट, तो बाकी आपको लास्ट में दिख जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।